और ये हमारी भाई पकड़ और सक्सेसफुल, वो तोड़ दी भाई कुर्सी। ऐसे गुलदार टूर्नामेंट हमारे विधायक साहब गिर गए, विधायक साहब गिर गए भाई साहब। फर्स्ट रेड पर हमारे गांव के विधान भाई और पकड़े गए भाई, पहली रेड पे आए थे भैया। ताला कोच चले गए हमारे भाई जतिन भाई हमारे गांव के फील्ड में। और भाई बा तो भाई एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज हमारे गांव में होने वाला है कबड्डी का देसी टूर्नामेंट। तो आज आपको पूरा ब्लॉग जो है कंटेंट रहेगा कबड्डी का, और हमारे अनुज भाई कुछ बताएंगे कबड्डी के बारे में, क्योंकि मैं तो खेलता नहीं, ये प्लेयर है। भैया बढ़िया टूर्नामेंट कराया जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था सब चीज की, दूधाई रेड है, थर्ड रेड दूधाई है, और पूरे गांव के सहयोग से मेल जोल से ये टूर्नामेंट हर साल हम गांव में आयोजित कराते हैं। और हम आपको पूरी रात आज दिखाएंगे कि कैसे टूर्नामेंट दिखाया जाएगा कि कैसे ईमानदारी से टूर्नामेंट कराया जाता है, जो और गांव के बेईमानी से टूर्नामेंट और देसी कबड्डी को, खेल को कैसे हम आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं पहले। तो भाई मैं अपने गांव की कबड्डी की जनरेशन के बारे में बात करूं तो ये हमारी 5th जनरेशन है जो कबड्डी को पीछे से चला के लेती आ रही है। पर न्यू जनरेशन के साथ अब जो क्रेज कम हो गया, पहले इतना ज्यादा क्रेज था, पहले बच्चा बच्चा गांव में कबड्डी से जुड़ा हुआ था। मतलब कि हमारे गांव के ये कहते हैं कि हमारे गांव के ब्लड में कबड्डी थी। पिछले 30-40 साल में हमारे गांव की टीम जहां चली गई हारी नहीं है, पूरे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे रहती थी। और अब न्यू जनरेशन के साथ अब क्रेज थोड़ा कम हो गया, पर अब भी ये जो हमारी अब जो टीम है हमारे साथ वाले लड़के की, वो ये खेलते हैं। भाई टूर्नामेंट तो रात से स्टार्ट होगा, पर स्टार्टिंग में गांव के कुछ बच्चे हैं इनका और जो दूसरे आसपास के गांव के बच्चे हैं उनका पहला मैच करा रहे हैं। तो भाई गांव में कोई बाहर का मेंबर तो आता नहीं, तो गांव के लोगों पर ही काम डिवाइड हो जाता है। तो मेरे भाई नवनीत को मिली है स्कोर लिखने की ड्यूटी। भाई अब मैच स्टार्ट हो गया। अब हमारे गांव का प्लेयर दूसरे गांव की टीम में रेड देने गया, और देखो तुम इन बच्चों की एज देखो, पॉइंट ले आया। किसी भी फील्ड में इससे अगर ये मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो अगले 5 से 6 साल में किसी ना किसी फील्ड वाला ने भी अपना खाता खोल लिया। भाई जो है हमारे गाँव का लड़का रेड दे रहा है, कितनी है देखो, ये 5 राइट से लगातार पढ़ लिया है। इसकी एज अभी 15 साल है। तो भाई लास्ट के 1 मिनट बचे हैं, आधे घंटे से मैच चल रहा है, और दूसरे वाली टीम का और अब के भी हमारे गांव का प्लेयर रह गया। और भाई 5 पॉइंट की लीड है, सामने वाले गांव की पॉइंट 5 पॉइंट से आगे है, और अब 2 राइडों में तो ये हो नहीं सकता कुछ। तो अब ये वाली टीम फाइनली जीत गई। तो एक बार पहले भी हमारे ब्लॉग में आई थी मिश्का चौधरी, आज फिर मिली है। पिछली बार इसने अपनी मम्मी की तारीफ करी थी, मम्मी ने उसके बाद कुछ बोला था घर डांट फिरी थी, क्या बोल रहा था? वीडियो को भेजी थी तो। वीडियो क्यों भेजी? मैंने तो डाल दी थी, मम्मी ने देख ली थी। आज कबड्डी देखना ही है, कबड्डी देख के गई। कबड्डी नहीं है अभी, कबड्डी का अभी मैं भी खेल लूंगी। तू भी खेल लेगी कबड्डी? कैसे खेलते हैं कबड्डी, खेल के बता, दिखा ऐसे। ठीक है, तो और मम्मी मेकअप कैसा करती है और बता दे। नहीं एक बार नहीं। तो आज तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं कबड्डी खेल लूंगी। कबड्डी खेलेगी आज, सबको हरा देगी? हाँ। भाई हमारी छोरी कोई छोरों से कम है के? तो हाँ बिल्कुल, आज कबड्डी खेलेगी। तो मम्मी मेकअप कैसा करती है? इस बार इस पे पिछली बार डांट पड़ी थी, अब की बार बता नहीं रही। चलो तो बाय। भाई रात को 8-9 बजे तक सब टीम आएंगी, क्योंकि टूर्नामेंट रात का हो चुका है। तो उनके खाने का अरेंजमेंट भी गांव में हम ही करेंगे। गांव की जो कमेटी बनी है, कुछ मेंबरों की पैसे इकट्ठे हुए हैं सभी गाँवों से, तो अब हम खिलाड़ियों के खाने के लिए बनवा रहे हैं। ये घुल गया, इसमें घर का मट्ठा, छाछ और बेसन और तेल, इसमें भगोने में तेल है। अब जा यहाँ कढ़ी बनेगी और चावल। खिलाड़ियों के रुकने का ये घेर है, यहाँ इंतजाम है, और यहीं खाने का इंतजाम होगा। पता है मेरे पीछे कहाँ का पेड़ है? ये है कड़ी पत्ते का पेड़, इसे हम अपनी कढ़ी में डाल लेंगे। रात को वैसे पेड़ नहीं हिलाना चाहिए, हमें बताया गया था, पर मजबूरी है। अब ये पत्ते हमें अपनी कढ़ी में डालने हैं, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये अब हमें अपने पत्ते डालने हैं कढ़ी में। कड़ी पत्ता यार, तो हमारा कड़ी पत्ता गया, तो साहब इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज बिल्कुल लाजवाब कढ़ी बनेगी नवनीत भाई, तुम थोड़ा ही खाओगे? यार मेरा परहेज थोड़ा ही। तो भाई जितना हमारे कारीगर साहब अब खाना बनाते हैं, हम चलते हैं टूर्नामेंट में, इतना देख के आते हैं वहाँ पर स्टार्टिंग हुई है नहीं। और कढ़ी का कलर देखो कितना प्यारा है। अभी इसमें मिर्च मसाले और पड़ेंगे और फिर उसके बाद बहुत टेस्टी कढ़ी बनेगी। अभी चलते हैं हम टूर्नामेंट में।
भाई अब हमारी ड्यूटी लगी है कबड्डी के टूर्नामेंट से पहले रात को लाइट ना भाग जाए, उसके लिए हमारे वैद जी ने निकाला है ट्रैक्टर, और ये हमारे भाई हैं, इनका नाम नहीं पता। तो अब हमें ट्रैक्टर लेके जाना है मेरे घर से जनरेटर लेने। अगर रात को लाइट भाग गई बाई चांस तो अंधेरा हो जाएगा, अब हमें जनरेटर लेके जाना है, लेने जाना है। चलो भाई, गांव में कबड्डी का टूर्नामेंट भी ऐसे मनाया जाता है जैसे किसी के घर कोई फंक्शन हो। सुबह से पूरा गांव लगा पड़ा अरेंजमेंट करने में, कोई टेंट लगाएगा, कोई लाइट लगाएगा, कोई खाना बनाने में, अरेंजमेंट करवाने में। अब हम जा रहे हैं जनरेटर लेने, जैसे किसी के भाई की शादी हो ऐसे कबड्डी, तो पूरे गांव में मतलब आज की रात चोलर भरी रहेगी। तो अब हम जा रहे हैं अपना जनरेटर रस्सी से बांध के ट्रैक्टर से लेके टूर्नामेंट में। अगर किसी वजह से लाइट वहाँ भाग गई रात को तो ये काम आएगा हमारे। तो भाई पहला मैच स्टार्ट हो चुका है टूर्नामेंट का, और हमारे ये हैप्पी भाई हैं, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब से आज स्पेशली छुट्टी ली है इस वजह से, क्योंकि गांव का कबड्डी का टूर्नामेंट मिस नहीं करना था। तो ये होती है ब्लड में कबड्डी। हमारे गांव का सबसे छोटा रेडर जो अभी तक 2 पॉइंट लिया है, रेड में 2 पॉइंट है, वो इसकी है दोनों। सामने टीम देखो तुम, कितने बड़े बड़े बंदे हैं, 4-2 वो सब 22-23 साल के लड़के, और इसकी उम्र है अभी 15 साल, 14-15 साल। तो भाई अब सारी टीम खाना खा रही है, देखो सामने बैठ के, और ये गांव के सब लड़के अंधेरे में इतना चमक नहीं होने का, सब खाना खिला रहे हैं। और ये हमारे गांव के विधान भाई हैं, सबसे पहले इन्होंने खाना स्टार्ट करा। अतिथि देवो भव का कोई इनके लिए मान नहीं है, सबसे पहले खुद अपनी पेट पूजा फिर काम दूजा। विधान भाई आप इस बारे में कुछ कहना है? यार मुझे रेफरेंस करनी बात में। भाई जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है और टीम आ रही है, भीड़ देखो कितनी सारी भीड़ हो गई। और ये उमरपुर के से तीसरी राइड होते हुए अपने पक्ष की उमरपुर पकड़ने की कोशिश की थी इस्लामपुर में। इस राइड के बाद एक राइड दोनों पक्ष के सामने चल रहा है भाई, के सामने चल। तो भाई सुबह से कबड्डी में टूर्नामेंट में काम करके हम भी थक गए थे, 11-12 बज गए। अब थोड़े से कड़ी चावल गरम गरम हम भी ट्राई करते हैं। अब लेंगे हम गरम गरम कड़ी दिखाओ एक मिनट। भाई कड़ी देखो कैसी बनी है। ये मट्ठा जो इसमें मट्ठा पड़ा है वो गांव में से इकट्ठा हुआ था हारे का, और ये देखो भाई अब कड़ी टेस्ट करने का नंबर आ गया। और हाथ से खाने का जो मजा है ना गाँव में, वो भी नीचे बैठ के पत्तल में। घर के खाने को फेल कर दिया। जब पूरे दिन मेहनत करने के बाद और तुम खुद ही खाना बनवाओ और उसके बाद खाने को मिले रात को 12 बजे। तो अब हमारे नरदेवता पुराने खिलाड़ी सीनियर टीम के, जिन्होंने अब कबड्डी खेलनी छोड़ दी, अब रेड पे उतरे हैं, और ये मतलब इंजॉय के लिए इनसे रेड दिवाने के लिए भेजा है सारे गांव ने। अब देखते हैं आज ये पॉइंट लाएंगे नहीं, काफी टाइम से कबड्डी छोड़ने वैसे तो भाई ये दोनों जो टीम खेल रही है ना, ये टीम दोनों मनोरंजन के लिए खिला रहे हैं। इसमें हमारे गांव के वो सब खिलाड़ी हैं जो कबड्डी खेलते नहीं, या पहले जिन्होंने 1-2 सीनियर खिलाड़ी ने कबड्डी छोड़ दी, तो मनोरंजन के लिए वाला मैच कराया है बीच में। अब तो हमारे अर्जुन भाई रेड पे आ गए। ये है नेपाल के खिलाड़ी, हमारे गांव में पिछले कई सालों से बचपन से रहते हैं। भाई इतना मजा उन टीमों का मैच देखने में नहीं आता जो कबड्डी खेलते हैं, जितना मजा इन टीमों के मैच देखने में आता है, क्योंकि अनाड़ियों का मैच देखने का मजा अलग ही है। मिठाई के फिल्म में बहुत पुराने खिलाड़ी हुए, बहुत अच्छी राइड अपनी टीम के लिए 2 टाइम का जीत कर चुका है। पकड़े गए भाई। ये जितने भी खिलाड़ी हैं सामने, इन सबके बच्चे 15-20 साल के हो गए। ये मनोरंजन के लिए मैच खेल रहे हैं बस, और गांव वाले इस चीज का पूरा मजा ले रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन करते हुए। तो भाई ये पर्ची उठने का नियम ये है कि ये जो पर्ची पड़ी है ये 14 टीमों की है, और 2 पर्ची जो खुलेंगी उन 2 टीमों का मैच होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। अब रेड पे जाएंगे हमारे मनु भाई, जिन्होंने आज तक कबड्डी नहीं खेली कभी।
अब भाई रेड में मजा आने वाला है इस बंदे की, जो बंदा खेलता नहीं उसकी रेड में ज्यादा मजा आता है। बोलो भाई पॉइंट ले आए हमारे। तो हमारे ताऊ उतर गए भाई मैच में। अरे मार जाता हूँ ना पॉइंट। अब हमारे गांव की टीम की और डेहरी टीम का मैच होगा स्टार्ट। जो हमारे गांव की टीम इस टाइम बच्चों की प्रैक्टिस में है। जो न्यू जनरेशन की मेन टीम है वो यही है। इतनी प्रैक्टिस में तो नहीं है बट जितना भी खेलते हैं अब यही लोग हमारे गांव की इस कबड्डी को आगे बढ़ाते हैं। पहली रेड स्टार्ट हो गई, डेहरी की पहली रेड स्टार्ट हो गई हमारे गांव के फील्ड में। और भाई बाहर नितिन भाई रेड पर जटनी वाले की तरफ से। ये एक बंदा हमारे गांव का नहीं है, ये दूसरे गांव का है पर हमारे गांव की टीम में खेलता है। एक बंदा बाहर से है। भैया काजू बादामों का मिक्सचर खा रहे हैं भैया बहुत। भाई तंदुरुस्ती बना रखी। ले भैया तारा कोच चलेगा हमारे। भाई जतिन भाई पकड़े गए। अब रेड पर है अपने कार्तिक भाई, जिन्हें आपने ब्लॉग में कई बार देखा होगा, इंस्टाग्राम के मिली ब्लॉग में भी और यूट्यूब वाले में भी। ये हमारे गांव की टीम के मेन रेडर हैं। भैया अगला मैच केवलपुर और ये इसने इतनी बार जीतने के बाद भी कभी दावत नहीं दी। बहुत बगली काटने के बाद भी कार्तिक भाई पकड़े गए। रेड पे जतिन भाई दोबारा 1 पॉइंट लिया, एक बार पकड़े गए। और भाई शरीर का थोड़ा सा तो फायदा उठा लो, इतना शरीर का मेरी इतनी बॉडी होती सबको उठा लेता है अकेले। पॉइंट ले लिया भाई। और भाई इस बार पकड़े गए। चीर देते हैं मेरे भाई। फर्स्ट रेड पर हमारे गांव के विधान भाई और पकड़े गए भाई। पहली रेड पे आए थे और पकड़े गए। विधान भाई की भी नींद खुली है, इनकी गलती नहीं है। रात के 2 बज गए, हमें भी नींद आ रही है। और ये हमारी भाई पकड़ और सक्सेसफुल वो तोड़ दी भाई कुर्सी। ऐसे गुलदार टूर्नामेंट हमारे विधायक साहब गिर गए। विधायक साहब गिर गए भाई साहब, कुर्सी तोड़ दी भाई, कुर्सी टूट गई। तो भाई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। 3 बजे के समथिंग हम आ गए थे घर सोने में और जतिन भाई। अब इसकी टीम का मैच है जो हमारे गांव वाली टीम में खेल रहा है जटनी वाले का। अब फिर जाना है, सुबह के 5 बज गए। आज ठंड सबसे ज़्यादा है, सारा गला दुख रहा है और कुल मिला के हालत ख़राब होगी। अब फिर जाना पड़ेगा, 2 घंटे की नींद मिली है। तो भाई आज की सारी रात हमारी तो काली हो गई। देखो सुबह हो गई, पूरी रात 1 घंटे 2 घंटे के लिए घर गए थे सोने। और उसके बाद अब हमारे गांव की टीम का मैच सेमीफाइनल का चल रहा है। इसके बाद जो टीम जीतेगी वो फाइनल वाली टीम से खेलेगी। और बस ये सेकंड मैच, इसके बाद एक मैच और होगा बस। ये मन्नू भाई जा रहे हैं डोर डाई रेड पे। इसमें आर पार की रेड करनी है, या तो पॉइंट लाना है या पकड़ जाना है। और पकड़ लिया भाई। तो आकाश भाई जैसे तुम पुलिस की ट्रेनिंग पे आए थे, हाँ पूरी रात काली कर ली, तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। हमें तुम्हारी रात काली और थी। वो भी काली और थी, यहाँ भी काली हो गई। तो भाई जैसे जैसे ठंड आ रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने जाड्डो के लाइफ स्टाइल में आ रहा है। टोपा और एक लोई, हमारे यहाँ का जाड्डो का लाइफ स्टाइल है, टोपा और एक लोई। तो भाई अब फाइनल का मैच स्टार्ट हो गया। फाइनल में हमारे गांव की टीम सेमीफाइनल में बाहर निकल गई। अब फाइनल के मैच में दोनों टीम है ये, इसमें से जो जीतेगी वो फर्स्ट और जो हारेगी वो सेकंड। वही फर्स्ट पॉइंट इस दोनों टीमों का स्कोर हो रहा है 4-4। भाई दोनों टीम टक्कर पे चल रही है। ज्वाला चंडी और मंगोलपुरा दोनों टीम टक्कर पे चल रही है 4-4, क्योंकि फाइनल तक अगर टीम आई है तो मेहनत करके आई होंगी। और ये पकड़ा गया भाई रेड। ये है भाई डो और डाई रेड, या तो पॉइंट लाना होगा या देना होगा। देखते हैं क्या होता है। ले आया भाई पॉइंट। तो भाई एक बार फिर डू और डाई रेड आ गई मंगोलपुरा की टीम की। और स्कोर है 9 और 6। ज्वाला चंडी मंगोलपुरा से 3 पॉइंट से आगे है। और भाई रह गया भाई थोड़ा थोड़ा। तो पहला हाफ हो चुका है और स्कोर है ज्वाला चंडी 16 मंगोलपुरा 10। हैप्पी भाई क्या कहना चाहोगे, कौन सी टीम जीत सकती है? भैया ज्वाला चंडी के चांस ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हाफ से पहले उनके 6 पॉइंट ज्यादा है। ज्वाला भैया
इनाम मिला है हमारे गांव की टीम को मन्नू भाई। शील्ड दिखा आपने, इनाम होता है। कर लो यार सेकंड, पूरी तरह हारे हैं। तेरा ही फोटो ले। बीजेपी होगी बहुत कड़ी। सेकंड इनाम मिलेगा मंगोलपुरा को। कैप्टन प्राप्त करते हुए बेस्ट ऑलराउंडर राइडर का पुरस्कार मिलेगा मोनू भाई को। फर्स्ट पोजीशन पर आई है ज्वाला चंडी। ज्वाला चंडी को मिलेगा फर्स्ट इनाम। फर्स्ट इनाम हमारे भाई को इनाम मिला। पूरी रात मेहनत करी है, पूरी रात चुनने डाला, लगा रहा कमेटी के साथ। पूरी रात बहुत मेहनत की इस बच्चे ने। बेस्ट खिलाड़ी भी है छोटी टीम का हमारी। इसी के साथ टूर्नामेंट हुआ समाप्त। 2 दिन से हम लग रहे थे, बहुत बुरी तरह हालत हो गई खराब। तो कार्तिक भाई क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई बहुत ज्यादा हालत खराब है, आज के बाद टूर्नामेंट बनना करा लियो गाँव। और ये इतने बेकार खेले हैं इन्होंने गांव की। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि 5 पीढ़ियों की जनरेशन की, इन्होंने आज सब मिट्टी में मिला दी।